बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज कक्षा 10 और 12 की जो दर्पण चैप्टर है, दर्पण में होता है एक टॉपिक रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हम आज आपको बताएंगे, उसके बाद उसमें सवाल बताएंगे। रेखीय आवर्धन देखिए क्या होता है। रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश अपान h बराबर माइनस का v अपान u। ये क्या होता है, मैंने आपको एक इसके पहले वीडियो पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था h और h डैश, v और u क्या होता है। फिर से जान लीजिए, आप नहीं पता तो h डैश होता है वस्तु के प्रतिबिंब की हाइट, ऊंचाई, और जो h है वो वस्तु की ऊंचाई है। जो v है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है वो है वस्तु की दूरी। बच्चों अब इसमें हम आपको एक सवाल कराएंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए पहला, बच्चों देखिए ये पहला सवाल देखिए बच्चों। एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें क्या क्या डाटा दिया है, पहले उसको लिखेंगे। देखिएगा ऐसे जो दिया है, पहले क्या दिया है, अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई। क्या दिया है, वस्तु की लंबाई बच्चों, वस्तु की लंबाई दी हुई है। हमने आपको बताया था वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई काहे से लिखा जाता है, h से। काहे से, h से। इसका मान कितना दिया है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई दी है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई दी है बच्चों। प्रतिबिंब की लंबाई कैसे लिखा जाता है, h डैश से। काहे से, h डैश से। अब इसका मान क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर बच्चों। अब कह रहा है कि तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका लिखा है। अब इसमें देखिए बच्चों, फार्मूला क्या होता है, m बराबर h डैश अपान h। अब इसमें जो जो डाटा दिया बच्चों उसको हम लिखेंगे। देखिए h डैश का मान कितना दिया है, 10, और h का मान कितना दिया है, 20। अब बच्चों इस 0 से 0 को हम काट देंगे, बचा कितना, 1/2। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि बटे का मतलब क्या होता है, भाग। अब आप 2 को भाग करेंगे 1 से, कैसे करेंगे, देखिए 2 को भाग करेंगे 1 से तो 1 ये जाएगा नहीं, इसमें क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे बच्चों, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 0, यहाँ दशमलव लगा दिया, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ मतलब भाग करने के बाद आपका 0.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों, ये आपका आंसर है। अब आप इसमें केवल इतना एक समस्या होगी, वो आप कंफ्यूजन में होंगे, उसको देखिए। अब कंफ्यूजन कहाँ होंगे कि सूत्र क्या था, h डैश अपान h, लेकिन क्या लगा है, माइनस। क्या लगा है, क्या माइनस आपने लगाया कहीं, तो ये आपका गलत है। तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस। यहां पर आप माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। ये आप माइनस लगा देंगे, तो ये आपका आंसर सही है। क्या है, ये आपका आंसर सही है। एक बार फिर से देखिए बच्चों, इसको करा कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। वस्तु की लंबाई दी है h, 20 सेंटीमीटर लिखा, उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई h डैश 10 सेंटीमीटर है। आवर्धन का सूत्र m बराबर h डैश अपान h लिखा। इसका मान मैंने माइनस में 10 रखा, क्योंकि सूत्र क्या है, माइनस में लिखा है। हम यहाँ पर -10/20 लिखा, 0 काटा, 1/2। ये भी आपका आंसर है और ये भी हो सकता है। अब इसमें बच्चों दूसरा सवाल देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा सवाल। देखिए बच्चे, दूसरा सवाल इसका, एक हमने बता चुके हैं, अब दूसरा सवाल देखिए। कोई 6.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है।
दर्पण से कितनी दूरी पर किसी वस्तु किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। जब क्वेश्चन में प्रकृति पूछे तो समझ लीजिए आपसे आवर्धन पूछ रहा है। अब इसमें देखिए कह रहा कि 6 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है जिसकी फोकस दूरी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। जो दिया है बच्चों उसको लिखेंगे पहले। फोकस दूरी दिया है, कितना दिया है फोकस दूरी। बच्चों बताया था फोकस दूरी को आप कैसे लिखेंगे स्मॉल एफ से। इसका मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर दिया है, फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मतलब इसमें 30 सेंटीमीटर दूरी पर जो रखी है ये वस्तु की दूरी है। क्या दी रखी है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी दी है क्या लिखा है यू से। यू से तो कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों फिर इसमें देखिए क्या पूछा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि इसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब प्रतिबिंब पूछा है, प्रतिबिंब का आकार पूछा है और प्रतिबिंब की दूरी जो प्रतिबिंब होता है उसको काहे से लिखा जाता है बच्चों काहे से v से। काहे से प्रतिबिंब की दूरी v से लिखी जाती है v से। और मैंने बच्चों आपको बताया था अभी इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, उसको देख लेना। दर्पण के चिन्ह परपाटी का सूत्र साट्रिक माध्यम से। अवतल दर्पण में यफ क्या होता है माइनस होता है, यू क्या होता है माइनस होता है, वी भी क्या होता है माइनस होता है। अब इसमें आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया था दर्पण का सूत्र। दर्पण के सूत्र से ये सवाल में आपका क्या निकलेगा v, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है। सूत्र क्या था बच्चों देख लीजिए। इसमें सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका सूत्र था बच्चों। हमने इसके पहले आपके वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसमें देख लीजिए आप। f का मान कितना दिया बच्चों माइनस का 1/20 माइनस का 1/20 बराबर v का मान आपको दिया नहीं है तो नहीं दिया तो उसी तरह उतार देंगे v को। प्लस का चिन्ह लगाया और u का मान कितना दिया है माइनस का 30 दिया है, इसको उतार दिया। अब देखिए क्या होता है प्लस और ये क्या होता है माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस हो जाता है। इसको फिर उसी तरह उतार दीजिए बच्चों, जितना लिखा है उतना ही उतार दीजिए 1/v बच्चों। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/30 बच्चों। अब इसका देखिए ये नंबर काहे का लिखा है माइनस का, नंबर वाला नंबर की तरफ जाता है। ये जब माइनस का तो इधर काहे का आएगा प्लस का हो जाएगा। ये किसके बराबर रहेगा 1/v के बराबर रहेगा, मतलब 1/30। और ये माइनस का कितना लिखा है माइनस का लिखा है 1/20। अब बच्चों ये क्या है ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, और इसका हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे आप त्रिया का गुणा। क्या करेंगे त्रिया गुणा, मतलब इसकी लड़ाई इससे और इसकी लड़ाई इससे। तो 20 एकन्नम 20, 20 एकन्नम 20, माइनस का चिन्ह लगाया 30 एकन्नम 30। फिर इन दोनों की लड़ाई कराया कितना। आपको 30 का पहाड़ा नहीं आता होगा तो आप केवल 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 0 2 0, दोनों जीरो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए बच्चों, घटा दीजिए। यहाँ पर कितना लिखा है 20, ये कितना लिखा है 30। अब आप जानते हैं कम नंबर से ज़्यादा घटता नहीं, ज़्यादा से कम घट जाता है। तो यहाँ पर 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बटे में 600। अब आप बताइए नंबर कौन सा बड़ा है, किस चिन्ह का बड़ा है। 20 प्लस का है 30 माइनस का है तो चिन्ह काहे का आएगा माइनस का आएगा। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे आप, जो बचेगा उसको फिर बच्चों लिख देंगे यहाँ पर। देखिए 1/v बराबर 1/v बराबर 1/- का 60 बचेगा बच्चों। 1/- का 60। आपसे मान पूछा है v का, मान का हम लिखा है 1/v में लिखा है, तो आप इसको क्या कर देंगे पलट देंगे। और पलट देंगे तो क्या हो जाएगा v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर बच्चों, 60 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें दूसरा पॉइंट देखिए। अब बच्चों इसमें देखिए एक मान और दिया है जिसको आप शुरुआती ही टाइम में पढ़ के कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था इतनी लाइन आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में पढ़ना। इतना पढ़ लीजिए जो दिया उसको लिख लीजिए। ये लिखा है 6.0 सेंटीमीटर वस्तु का आकार, मतलब ये क्या दिखा है लिखा है वस्तु
का आकार, वस्तु का आकार, मतलब ये वस्तु का आकार दिया है और मैंने बताया था वस्तु का आकार कैसे लिखते हैं, h से। कितना दिया है, 6.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 6 रुपया 0 पैसा। और 0 कोई मतलब चाहे लिखो या ना लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा क्या था, ये लाइन देखिए, कह रहा है इसकी प्रकृति बताइए। क्या बताइए, इसकी प्रकृति। अब इसकी प्रकृति मतलब इसका प्रकृति कैसा होगा, मतलब ये पूछा है आपसे आवर्धन। क्या पूछा है बच्चों, आवर्धन। क्या पूछा है, आवर्धन। और आवर्धन का सूत्र देखिए आपके ऊपर लिखा है बच्चों, ऊपर लिखा है ना, देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर क्या होता है, h डैश अपान h बराबर माइनस का v अपान u। ये आपका सूत्र है बच्चों। अब इसमें जो मान दिया है हम वाला मान रख देंगे, जो नहीं है वो निकल आएगा खटाक से। देखिए इसमें बच्चों देखिए क्या लिखा है, h डैश। अब आपको h डैश का मान पता नहीं है तो इसको उसी तरह उतार देंगे। अब उसके बाद ये लिखा है h का मान कितना दिया है, 6 दिया है, बराबर चिन्ह है लगा दीजिए आप भी। यहाँ पर दिया है माइनस का v, तो v का मान कितना दिया है, ये देखिए कहीं आया होगा, ये देखिए v का मान कितना आया है, माइनस का 60। पहले माइनस लगा था, आप लगा लीजिए, और इसके बाद इसका मान माइनस में 60 दिया है, उसी तरह उतार दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, u का मान बच्चों कितना दिया है, माइनस का 30। कितना दिया है, माइनस का 30। अब बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का खेला, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस वाले 0 से इस वाले 0 इसको काट दीजिए। अब बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर h डैश बटे में 6 बराबर, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6 बटे में 3। अब आपको निकालना क्या था, h डैश, क्योंकि उसका पूछा क्या है, उसकी प्रकृति क्या होगी। मतलब ये देखिए यहाँ पर लिखा है बटे में, और मैंने बताया था बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और यहाँ पर लिखा है बटे में, तो घर कहाँ चला जाएगा, गुणा में। कहाँ चलेगा बच्चों, गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा h डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6, ये गुणा में चला जाएगा तो 6, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए 3 एक नाम 3 और 3 दूनी 6, तो बचे कितना, माइनस का 6 गुणे 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 12। कितना हो जाएगा, 12। मतलब ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना है बच्चों, h डैश बराबर माइनस का 12 आपका ये आंसर हो गया बच्चों। कितना हो गया, माइनस का 12, ये आपका आंसर हो गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। देखिए हमने बताया क्या था आपको, कि जो वस्तु का आकार दिया है मैंने इसको लिख लिया। अब आपको दिक्कत यही होगी कि ये लिखा काहे में है बच्चों, इसमें सेंटीमीटर में। आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं, कभी मत करना। जो वैल्यू दिया है, जब मीटर रहेगा तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू दिया उसी तरह हम आप निकाल देंगे। इसमें देखिए ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। आवर्धन पूछा है m बराबर h डैश अपान h माइनस का v अपान u। जो मान नहीं दिया उसको उसी तरह उतार देंगे। h का मान दिया था 6, मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया, लिखा। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, अब आपको एक बार देखिए बच्चों फिर से यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो मान दिया था उसको लिख लिया। ये v का मान कितना आया था, माइनस का 60, माइनस का 60 रखा, और नीचे लिखा u का मान कितना दिया, माइनस का 30, मैंने माइनस का 30 लिखा। इस माइनस से माइनस को काटा, 0 से 0 काटा, जो बचा मैंने उसको उतार लिया। ये देखिए माइनस था, उतार लिया, 6 बचा 6 उतार लिया, 3 बचा 3 उतार लिया, और यहाँ पर जैसा लिखा था मैंने फिर उसको उतार लिया। यहाँ पर ये बटे में है, बटे में कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो देखो गुणा में लिखा है, और ये जो लिखा है सेम पहाड़ा से काटेंगे, जो पहाड़ा में जो नंबर आता है उसी पहाड़ा में बच्चों काटेंगे। यहाँ पर 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ मतलब बचेगा कितना, 6 दूनी 12, जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12। ये आपका 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। इसी के रेखीय आवर्धन के और दर्पण के सूत्र के और वक्रता त्रिज्या के हम आपको सभी सवाल पढ़ा चुके हैं। इस सवाल जितने हैं आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। जो सवाल ना लगे उसको एक बार कमेंट करना, हम फिर बताएंगे आपको। आज बच्चों इसमें हमने आपको रेखीय आवर्धन पढ़ा दिया है। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो धन्यवाद।